हाय गाइस, कैसी लग रही है आपको मैथ्स की वीडियो? ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। इससे टीचर्स को भी और हमें भी बहुत सारी मोटिवेशन मिलेगी आगे और काम करने के लिए। स्पेसिफिकली बताइएगा वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, कैसे और इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं और कौन-कौन सी वीडियोज़ डालें। अभी हम लोगों ने थोड़ी बहुत वीडियोज़ डालनी शुरू करी है। मैं कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा क्योंकि कमिटमेंट करो फुलफिल नहीं होती, फिर आप लोग परेशान होते हो, मैं भी परेशान होता हूँ। तो थोड़ी बहुत वीडियोज़ मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए। मैथ्स की, सीपीटी की हमारे स्पेशलाइज़्ड टीचर्स हैं, वो लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं एट नो कॉस्ट। यस, एटलीस्ट आपको कोई कॉस्ट नहीं पड़ रही, जो भी कॉस्ट है वो मैं बियर कर रहा हूँ। आप लोग बस वीडियो देखिए, पढ़िए, जल्दी से पास हो जाइए और फीडबैक ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर दीजिएगा, राइट? वीडियो को सबसे पहले लाइक करना है, उसके बाद देखना शुरू करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना और बाकी अपने सारे दोस्तों को बोलना कि भाई वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, राइट? चलिए, आइए मैथ्स पढ़ते हैं। हेलो गाइस, आप सुन रहे हैं हिमानी शर्मा को और आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में बेसिक बताया था मैंने, स्टिल मैं एक रिवीजन देती हूँ। द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, which gives x square's coefficient is a, x coefficient is b, and c as a constant. Remember, for a quadratic equation, there is a must condition that a shall not be equal to 0. और थ्रू आउट इस वीडियो सीरीज में मैं इसी जनरल फॉर्म को फॉलो करूंगी। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को a कहूंगी, x के कोफिशिएंट को b और कांस्टेंट को c. सो कीप इट इन माइंड प्लीज। नाउ सिंस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी इसकी डिग्री 2 है, विच इम्प्लाइज इसके दो रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। अब इसके रूट्स निकालने के तरीके क्या होते हैं? फर्स्ट मेथड इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड द सेकंड वन इज डी फॉर्मूला। डी फॉर्मूला को ज्यादातर लोग डी फॉर्मूला बोलते हैं, बट आपके नॉलेज के लिए एक चीज बता दूं मैं, ये इस डी का मतलब होता है धराचार्य। एंड दिस इज अ प्राइड फॉर अस कि ये फॉर्मूला हमारे इंडियन मैथमेटिशियन ने ही बनाया है। सो लेट्स कंटिन्यू दिस। सबसे पहले हम सीखेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे होती है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एक बहुत आसान तरीका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने का, बट कई बार हमें रूट्स नहीं मिल पाते हैं, तब हम धराचार्य फॉर्मूला को यूज करते हैं, विच इज मोर एक्यूरेट देन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, क्योंकि बच्चे कई बार रूट्स ठीक फाइंड नहीं कर पाते हैं। बट अगर आप एग्जैक्ट रूट्स फाइंड कर पा रहे हैं तो ये मेथड एक शॉर्टकट है। जी हाँ, ये एक शॉर्टकट है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट निकालने के लिए। Let's begin with an example. We are given this equation x square minus 5x plus 6 is equal to 0 and we have to find the roots of this equation. So splitting the middle term में क्या करेंगे हम? सबसे पहले x square का कोफिशिएंट जो कि इस पर्टिकुलर केस में 1 है और कांस्टेंट c a इंटू c निकालते हैं। इस केस में वो 6 आ रहा है प्रोडक्ट। ए सी की जो भी नंबर आ रहा होता है, जैसे 6 आ रहा है, उसको हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं। 6 को प्राइम फैक्टराइज किया तो मुझे यहां पे मिला 2 इंटू 3। अब जो मुझे प्राइम फैक्टराइज नंबर्स मिलते हैं मैं इन्हें यूज करती हूं बी बनाने के लिए, बी यानी एक्स का कोफिशिएंट बनाने के लिए। अब जैसा एक एग्जाम्पल की तरह से आपको एक्सप्लेन करती हूँ, अगर मैं 2 माइनस 3 करूंगी तो मुझे यहाँ पे मिलेगा -1, बट मुझे चाहिए -5। चलो मैं ट्राई करती हूँ 2 प्लस 3। 2 प्लस 3 ट्राई किया तो मुझे मिला 5, बट मुझे चाहिए -5। तो -2 -3 कर दूं, इससे मुझे मिल जाएगा -5। सो आई रीराइट दिस इक्वेशन एज x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पे मिडिल टर्म -5x को स्प्लिट कर दिया -2x और -3x में। अगर मैं दोबारा से सिंप्लीफाई करके देखूंगी तो मुझे ऊपर वाली इक्वेशन ही मिलेगी। सो अगेन नेक्स्ट स्टेप में मैं इसमें करूंगी पेयरिंग। इन दो टर्म्स की पेयरिंग की जाती है। पेयरिंग के बाद क्यों की जाती है पेयरिंग? पेयरिंग इसलिए की जाती है कि हम पहले पेयर में से
जो भी टर्म, जैसे कि इसमें से x कॉमन आ रहा है, जो भी टर्म कॉमन आ रही हो उसे कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस टू। इसमें से जनरली बच्चे क्या समझेंगे कि इसमें से 3 कॉमन आ रहा है और अंदर बच जाएगा, अब आप लोगों के अकॉर्डिंग कुछ के हिसाब से अंदर बचेगा x माइनस टू, बट अगर 3 कॉमन लेती हूं तो अंदर बचेगा माइनस एक्स प्लस टू, जो कि मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए -3 इधर कॉमन लेना और अंदर बचेगा x माइनस टू। अगर मैं यहाँ से -3 कॉमन लेती हूँ तो मेरे पास अंदर बच जाएगा -3 पूरा बाहर आ गया था, तो x के साथ प्लस का साइन बचा और 6 के साथ माइनस का साइन 2 के साथ। आई होप ये वाला पॉइंट सब समझ पा रहे होंगे। ज्यादातर बच्चे इस बेसिक में बहुत ज्यादा गलती करते हैं। आप में से बहुत लोगों को आता होगा, बट जिन्हें नहीं आता उनके लिए मैं इस चीज पे इतना हाईलाइट कर रही हूँ कि साइन चेंज करने का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है इस वाली चीज में। अगर एक भी गलती की जाए माइनस या प्लस की तो पूरे के पूरे रूट्स बदल सकते हैं। ओके, अब आपने कॉमन ले लिया, सो हमारे मेन ऑब्जेक्टिव होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के इस स्टेप में कि हमने ये दोनों ब्रैकेट्स सेम बनाने होते हैं। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम बन गए हैं तो मैं ऑब्जर्व करूंगी कि ये भी एक प्रोडक्ट था और ये भी एक प्रोडक्ट है। तो जब प्रोडक्ट्स होते हैं तो मैं देख सकती हूँ दोनों में से x माइनस टू मैं कॉमन ले सकती हूँ, तो अंदर बचेगा x माइनस थ्री और ये मेरे दो फैक्टर्स बन चुके हैं। इन दो फैक्टर्स का अब मैं क्या करूंगी, इसका मतलब है या तो ये इक्वल टू 0 होगा या ये इक्वल टू 0 होगा। पहली इक्वालिटी मुझे देगी x माइनस टू इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वालिटी मुझे यहां से देगी x माइनस थ्री इज इक्वल टू 0 विच विल गिव x इज इक्वल टू 3। इससे मुझे दो रूट्स जो मिले वो मिले x इज इक्वल टू 2,3। मेरा ये आंसर है। चलिए हम एक और इक्वेशन कंसिडर करते हैं और इसे भी हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करना चाहेंगे। इस इक्वेशन में आप इसे एक रिवीजन समझिएगा। दिस इज द लास्ट एग्जांपल फॉर दिस वीडियो। जैसा कि मैंने कहा, कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को सबसे पहले मल्टीप्लाई किया जाता है। -5 इंटू 2 विल गिव मी -10। इसका मतलब मैं -10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगी। 10 का करके देखते हैं। 2 और 5, 5, 1। सो 10 बनेगा मेरा 2 क्रॉस 5 से। मुझे -10 चाहिए, यानी आइदर मैं इसके आगे माइनस का साइन लगाऊंगी या फिर मैं इसके आगे -5 का साइन लगाऊंगी। अब मैं डिसाइड कैसे करूं कि मैं किसके आगे माइनस का साइन लगाऊं? ये डिसीजन मुझे मिलेगा x के कोफिशिएंट b से। यहां पे है प्लस का 3। प्लस का 3 मतलब हुआ मुझे इन दोनों में या तो एडिशन लगाना होता है या सब्ट्रैक्शन। यानी 5 माइनस 2 करती हूं अगर मैं, तो मुझे मिलेगा यहां से 3, और अगर मैं 2 माइनस 5 करती हूं तो मुझे यहां से मिलेगा -3। बट आई नीड +3, तो मैं कॉम्बिनेशन रखूंगी ये वाला, which implies I can rewrite this equation as 2x square plus 5x minus 2x minus 5 is equal to 0। अब अगर मैं नेक्स्ट स्टेप में देखती हूँ तो मुझे क्या करना होता है, पेयरिंग करनी होती है, और पेयरिंग मैं करती हूँ पहले दो में से और फिर कॉमन निकालना चाहती हूँ। बट मैंने जानबूझ के ही आगे पीछे लिखा है ताकि मैं आपको ये चीज बता सकूं कि अगर मैंने इन्हें इंटरचेंज प्लेसेस पे रखा होता तो मेरे लिए कॉमन लेना आसान हो जाता। जैसा कि मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको लिखूंगी तो मेरे पास फर्स्ट पेयर में से 2x कॉमन आ जाएगा और सेकेंड पेयर में से 5 कॉमन आएगा। बट अगर मैं ऊपर वाले अरेंजमेंट को देखूंगी तो मेरे पास पहले वाले में से सिर्फ x कॉमन आ रहा है और दूसरे में से मुझे कॉमन लेना ही मुश्किल हो जाएगा। यानी मुझे इसके बाद रीअरेंजमेंट इस वाले स्टेप की जरूरत पड़ेगी। तो जब मैं इन फैक्टर्स को लिखूं दोबारा तो ध्यान रखें कि यहाँ पे x की जो टर्म्स लिख रही हूं मैं वो x स्क्वायर के साथ में कुछ कॉमन देना चाहिए, इसी अरेंजमेंट में लिखी जाए ये टर्म्स। सो नाउ बैक टू द पेयरिंग एंड कॉमन आउट स्टेप, दैट इज इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा। 2x विल बी कॉमन आउट, अंदर बचेगा x माइनस 1, और इन दोनों में से प्लस का 5 कॉमन बचेगा, अंदर बचेगा x माइनस 1।
ध्यान रखें, ये छोटी छोटी गलतियां हैं जिन पे मैं हाईलाइट कर रही हूं, जो ज्यादातर बच्चे करते हैं। यहाँ पे जो टर्म आप लिखते हैं, इसके आगे साइन लिखना भूल जाते हैं कुछ बच्चे, जिससे इस बात का मतलब ही बदल जाएगा। प्लीज ध्यान रखें, यहाँ पे ये साइन जरूर आएगा, चाहे वो नेगेटिव का कॉमन लिया है आपने, चाहे वो पॉजिटिव का कॉमन लिया है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में मुझे यहां से मिलेगा x - 1 कॉमन, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा, 2x + 5, दिस इज इक्वल टू 0। अब जैसा कि मैंने बताया था, या तो ये 0 होता है या ये, यानी x - 1 is equal to 0 will give me x is equal to 1, and 2x + 5 is equal to 0 will give 2x is equal to -5 and x is equal to -5/2. So the two answers I am having for this quadratic equation is x is equal to 1, -5/2. These were the examples of splitting the middle term. अब आप इस splitting the middle term की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, एंड आई पर्सनली रिकमेंड कि आप इसकी प्रैक्टिस 10th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी से भी कर सकते हैं, अगर आपको और ज्यादा क्वेश्चंस चाहिए इसके लिए। मैं अगला मेथड नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ताकि आप लोगों के ब्रेन से ये मेथड वॉश ना हो। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म की नेक्स्ट वीडियो आने से पहले अच्छे से प्रैक्टिस करके रखिएगा और डाउट्स इकट्ठे करके रखिएगा। And before leaving this page, I wouldn't forget to request you all, please subscribe this channel, hit that bell icon to get the notification of next video, and please like this video. This will motivate me and sir also. So for sir's sake or for my sake, please hit that like button. Thank you. Bye bye. All the best for splitting the middle term method.